हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 37 और हम पढ़ने वाले हैं गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको टॉपिक में बताया कि गोइंग कंसर्न, बट ये एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन का मतलब क्या कि हम ऐसा मानते हैं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये होता है कि जो भी बिजनेस एंटिटी है वो इन फ्यूचर गोइंग कंसर्न है, मीन्स वो इन फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, वो फ्यूचर में रन करने वाली है। अगर ये अजम्पशन आप फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आपका बिजनेस बंद होने वाला है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है। बट अगर बिजनेस एंटिटी को ये पता है कि इन फ्यूचर उसका ये जो बिजनेस एंटिटी है वो रन नहीं हो पाएगी, तो इस अजम्पशन के बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसा क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारे यूज़र्स अटैच होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स का कनेक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उनके साथ बिजनेस एंटिटी का। तो अगर आपकी बिजनेस एंटिटी फ्यूचर में बंद होने वाली है, आपका बिजनेस शट डाउन होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपका बिजनेस जो है वो इन फ्यूचर रन करने वाला है, आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, तो आपको कहीं पे भी डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। ये अज्यूम्ड होता है कि आपका बिजनेस जो है फ्यूचर में रन करेगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में अच्छे तरीके से आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इज द अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब आपका बिजनेस जो है इन फ्यूचर में रन करने वाला है, इन द नियर फ्यूचर। इन अदर वर्ड्स दैट इट विल नॉट लिक्विडेट, मीन्स आपका बिजनेस क्लोज नहीं होने वाला है, आपका बिजनेस फ्यूचर में रन करेगा, उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न assumption. It is the basic assumption that business is going concern and will continue its operation for future. मीन्स आपका बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है और इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपका बिजनेस जो फ्यूचर ऑपरेशंस है वो उसको करने वाली है, मीन्स आपका बिजनेस जो है वो फ्यूचर में रन करेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट influence accounting practice in relation to valuation of assets and liability, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenue. देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट सेकेंड है वो आपको अभी अच्छे से समझा नहीं होगा, ठीक है। बट सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर आप गोइंग कंसर्न हो या फिर नहीं हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप गोइंग कंसर्न हो मीन्स आपका बिजनेस फ्यूचर में रन होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो और इन फ्यूचर आपका बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन होने वाला है। तो ये अजम्पशन जो है, ये दोनों केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, असेट्स, लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा जब आप गोइंग कंसर्न हो और आप गोइंग कंसर्न नहीं हो, तो ये उस पॉइंट में लिखा है, पॉइंट नंबर सेकेंड में। इसको मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर यस है, हाँ आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिक्स असेट जो है वो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्टॉक्स जो है वो आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू भी हम अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसा जब भी मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में
कि हमें अक्रूवल बेसिस सिस्टम फॉलो करना होता है। तो ये वही बात है कि अगर आपका गोइंग कंसर्न है तो आपको जो बुक्स है उसे अक्रूवल बेसिस सिस्टम पे मेंटेन करना होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, शट डाउन होने वाला है, तो उस केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाओगे? जो फिक्स असेट्स है उसे आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। क्यों मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? बिकॉज अभी आपका बिजनेस क्या होने वाला है, बंद होने वाला है, तो आप अपने असेट्स जो भी हैं उसे सेल आउट करोगे, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसे सेलिंग प्राइस पे ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने असेट्स को। स्टॉक भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि बिजनेस शट डाउन हो रहा है तो आपको ये सब बेचना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जो भी आपने प्रीपेड आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करके रखा है इन एडवांस, उसे हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डू नॉट रिकॉर्ड, जो आपको पे ही नहीं करना है, मीन्स अब आउटस्टैंडिंग है, पता नहीं आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो आपको उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना है, और रिकॉर्ड भी करना है तो कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे। एक्सपेंसेस जो है वो कैश बेसिस पे, रेवेन्यू जो है उसे भी हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए सिंपल सा मतलब यही है कि गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है, अजम्पशन है, वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। अब अक्रूवल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, हमने अपने पुराने वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्स में देखा है। गोइंग कंसर्न, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉर्मली असेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इन द शॉर्ट टर्म पीरियड इज इग्नोर। मीन्स असेट्स में कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम इसे इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग कंसर्न। और अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो करोगे तो आप उसे मार्केट वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।